हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं आपको कंप्यूटर की दुनिया के वो सारे चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग या बाकी कोई भी एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की तैयारी है आपकी। इवन कोई भी आपका एग्ज़ाम लगता है जहाँ पर कंप्यूटर आता है, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने क्लासेस ले ली, फिर को कंप्यूटर की दुनिया में कोई हिस्सा बचेगा नहीं जहाँ पर आपको और कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। राइट? चलिए शुरू करते हैं आज। और हम पढ़ रहे थे इससे पहले कि हम इंटरनेट के बारे में थोड़ा जाना है, इंट्रोडक्शन लिया है हमने, कहाँ से इंटरनेट पैदा हुआ, किस तरह से हुआ। इस क्लास में हम जानेंगे कि इंटरनेट की दुनिया है जो कहाँ से टाइमलाइन की तरह, हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, जो अब तक कहाँ चलता आ रहा है। सिर्फ मैं इसको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, डिटेल में धीरे धीरे इसको पढ़ते रहेंगे। पहले इसको जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये रेवोल्यूशन है जो हमारे पास, जो बदलाव आए पूरी दुनिया में, वो किस तरह से आए। हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो हम आज भी बात कर रहे हैं एक दूसरे 4G 5G टेक्नोलॉजी के तौर पर, किस तरह करते हैं दोस्तों, इस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, फटाफट फटाफट ऐसे करके निपटाएंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, हम डेप्थ में जाएंगे, धीरे धीरे क्या क्या चीज़ होती है, इसका पार्ट क्या क्या होते हैं, इसको डेप्थ में अलग से पढ़ेंगे। राइट? चलिए बात करते हैं शुरू पर। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट की हिस्ट्री। हिस्ट्री को बोलते हैं इतिहास को, रेवोल्यूशन जहाँ से क्रांति आई थी, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक अर्पानेट और 5G। अर्पानेट का मतलब होता है एक नेटवर्क है। कौन सा है? एक नेटवर्क है दोस्तों। कौन सा नेटवर्क है? एक ऐसा नेटवर्क है जो क्या करता है, यूएस के लिए काम कर रहा था। किसके लिए? यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए काम करता था। यानी कि हम किसी चीज़ को, इंटरनेट को जोड़ने के लिए कभी भी बात करेंगे तो हमारे पास एक चीज़ जरूरी होगी, क्या? हम नेटवर्क्स पर रहेंगे डिपेंडेंट। किस पर रहेंगे? नेटवर्क। जितना अच्छा नेटवर्किंग उतनी ही अच्छी इंटरनेट की स्पीड। हमने क्या किया, हम नहीं, पूरी दुनिया ने क्या किया कि भाई इंटरनेट है, ये पूरी दुनिया में आपसे कोई पूछे इंटरनेट की कोई चार्ज है तो आप बोलना फ्री है। बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है इंटरनेट का। इंटरनेट पूरी दुनिया में फ्री मिलेगा आपको। लेकिन इसके चार्ज किसके लगते हैं? सर्विस के लगते हैं। अब सर्विस के लिए सरकार को, गवर्नमेंट ने उसको बोला, कोई भी, जैसे भारत सरकार की बात कर लेता हूँ, तो इंडियन गवर्नमेंट को बोला गया कि भाई, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा चलो एक काम करो, आप सर्विस के पैसे ले लेना। क्या? आप सर्विस के पैसे लेना। हम जो टेलीकॉम कंपनी है हमारी, है ना, जिसको बोलते हैं VSNL, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, विदेश संचार निगम लिमिटेड, हम उसने कहा कि फ्री में ही पूरी दुनिया को इंटरनेट मिलेगा, भारत के लोगों को। ये पूरी दुनिया की ऐसी बात हो रही है। लेकिन आप पैसे लोगे सर्विस के नाम पर। किसके नाम पर? सर्विस के नाम पर लोगे। उसी सर्विस के नाम के लिए उसने क्या किए, पूरी हर जगह जगह कंपनी, अलग अलग कंपनी ने टावर्स लगाए। उस टावर से हमने क्या किया, पूरे देश को जोड़ने के लिए नेटवर्किंग पूरी करी। उस नेटवर्किंग को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, हर एक बाकी प्राइवेट या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कंपनीज का सहारा लिया और पूरे देश को क्या किया, इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। दैट इज हमारा एक बहुत सिंपल सा है। इसी को बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसको लेके कि एक्चुअल में पहली दुनिया में क्या हुआ था। जब 90 ARPANET, सबसे पहले दुनिया की कोई बात पूछे तो बोलना कि ARPANET नाम की दुनिया थी। ARPA का एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है, जो यूएस बेस्ड था। यूएस क्या, मैंने पहले ही बताया था, यूएस की डिफेंस ने काम किया था ये। यूएस की डिफेंस बोले तो आर्मी, समझे? इस आर्मी ने अपने सहूलियत के लिए अपने ही सोल्जर्स को कम्युनिकेट, कम्युनिकेट जानते हो क्या दोस्तों? कि आपका संदेश यहाँ से यहाँ तक भेजने का जो काम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भेजने का जो काम है, उसने एक नेटवर्किंग के थ्रू किया था। उसी नेटवर्किंग का नाम दिया था उसने अर्पानेट। क्या नाम दिया था? अर्पानेट। 1950 से लेके 1960 तक की दुनिया है, ये पूरी तरह से डिफेंस के पास में था। किसके पास में? यूएस की, यानी अमेरिका के डिफेंस के पास में ये अर्पानेट रहा। जब उसके पास, जब रशिया, USA और रशिया के बीच में क्या हो गया, लड़ाई, जो कोल्ड वॉर है वो शांत हो गई, तो उसके बाद उसने कहा यार एक काम करते हैं, ये जो नेटवर्क है इसको पब्लिक ओरिएंटेड करा देते हैं। क्या? पब्लिक यानी पूरी दुनिया के लिए दे देते हैं। लेकिन बोला पहले दुनिया को नहीं देंगे, पहले कौन लेगा? इसके सबसे बड़ा मौज लेने वाले लोग होंगे USA के नागरिक लेंगे। इसलिए सबसे पहले उन्होंने क्या, USA की, यानी कि अमेरिका के लोगों को फ्री नेटवर्क दे दिया कि आप बातें कर सकते हो इस नेटवर्क का सहारा लेते हुए। जब आपके पास, जैसे ही आपके पास USA के नेटवर्क के बारे में पता लगता है दोस्तों, तो फिर अर्पानेट दुनिया के लिए पब्लिक हो जाता है। और कब होता है ये? 1969 में पूरी दुनिया के लिए आ जाता है। अब सुनिए मेरी बात, कोई दुनिया की कहानी सुने तो बोलना सबसे पहले अर्पानेट आया था। पब्लिक डोमेन में जो अर्पानेट आया था वो आया 1969 में। दुनिया को जब पता लगा कि भाई ये नेटवर्किंग यूज़ कर सकते हैं, USA करता था, बाकी लोग तो करते नहीं थे, क्योंकि जिसको करना होता है नेटवर्किंग करनी पड़ती है।
और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ यूएसए के पास थी, बाकी लोगों के पास नहीं थी। लेकिन इससे सीखा लोगों ने, जैसे रसिया ने सीखा, जापान ने सीखा, अलग अलग देशों ने सीखा, और वो टेक्नोलॉजी क्या गया, शेयरेबल हो गई। धीरे धीरे सब लोगों ने धीरे धीरे उसको लिया। जैसे इससे पूछा गया आप नेटवर्किंग कैसे करते हो, उदाहरण के तौर पर अभी कोई मान लीजिए कोई मिनिस्टर होता है, चाहे वो यूएसए का इंडिया में आता है या इंडिया का कहीं इजराइल में जाता है, तो वहाँ पर जाके चीज़ चेक करता है कि ये वाली खेती कैसे हो सकती है, बोले इससे उन्नत किस्म की हो सकती है, तो वहाँ टेक्नोलॉजी वहाँ से आती है। उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो अर्पानेट को भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए लोगों ने, अलग अलग देश के लोगों ने शुरू कर दिया। यानी इट मीन्स मान लीजिए ये देश ने अपना काम कर दिया, ये देश ने काम कर दिया, ये देश ने काम कर दिया, ये हर अलग अलग देश है अपना अपना काम कर रहा है, एक दूसरे के साथ कोई शेयर नहीं कर रहा है। यहाँ तक ये मान के चलिए। फिर क्या होता दोस्तों, फिर मैंने क्या किया, उसके बाद में लोगों ने कहा यार सब लोग कर ही लिया है तो एक काम कर लेते हैं। बोलो क्या, आपस में इसको कनेक्ट कर देते हैं। आपस में क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। अगर आपस में कनेक्ट करेंगे, इसी कनेक्टिविटी का नाम हमने क्या दिया, नेटवर्किंग। पूरे अब वर्ल्ड वाइड होने लगा है। जो हमारे देश थे, अब क्या करा, मुझे यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेट, पहले तो यूएसए था, ये अकेला यूएसए था। अब यूएसए के बजाय किसको दे रहा है, ये यूएसए की बजाय अब किसी और दूसरे को, नॉर्वे को दे रहा है, ये इंग्लैंड को दे रहा है, ये फिनलैंड को दे रहा है, ये इंडिया है, मतलब जिस तरह से अलग अलग देश होने लिया। अब उसको ऐसा लगने लगा यार चलो एक काम करते हैं। लेकिन मेरे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी दोस्तों कि मैं यहाँ से यहाँ तक कोई फाइल भेज रहा हूँ, तो मुझे कोई ना कोई चीज़ भेजने का तरीका तो आएगा। उस तरीके को मैंने भेजने को नाम दिया ईमेल। क्या नाम दिया, ईमेल नाम दिया। यानी मुझे कहीं से कहीं, मुझे यहाँ बैठे हुए व्यक्ति का, यहाँ बैठे हुए व्यक्ति को अगर कोई मुझे संदेश भेजना है, क्या भेजना है, संदेश भेजना है, इसको मैसेज बोलते हैं ना, संदेश भेजना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक एक भेजना पड़ेगा कोई ना कोई मैसेज का तरीका। उस संदेश को मैंने क्या बनाया, पैकेट्स बनाने, मतलब पैकेट्स बना के दे, बोला ले भाई पैकेट बना के भेज देता हूँ। पैकेट का मतलब होता है एक पूरा एक सांचा बना के भेजता हूँ। जब ये कह रहा है पैकेट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो क्या लेके जाएगा, एक संदेश लेके जाएगा। और संदेश कहाँ पहुँचेगा, इस पर्टिकुलर में। यानी आप कौन हो, सेंडर यानी भेजने वाले व्यक्ति हो। किसके पास जा रहा है, रिसीवर यानी जो लेने वाला व्यक्ति है, दोनों के पास गया। इस रिसीवर ने उसको रिसीव किया, क्या किया, एक संदेश रिसीव, उसी का नाम उसने नाम क्या दिया, मेल। क्या नाम दिया, मेल। लेकिन किससे भेजा, वाया इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल हो कि ये जो मेल है उसको पहले ऐसे थोड़ी बोला गया, कागज़ के मेल थे, पहले लेटर भेजा जाते, अब इलेक्ट्रिकली भेजा गया, तो उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसी का नाम पूरा दिया गया ईमेल। क्या नाम दिया गया, ईमेल। इस ईमेल की इजाद करने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था रे टेमल्सन। क्या रहेगा, क्या नाम था उनका, रे टेमल्सन नाम का था। कब किया, जब हमारे पास इंटरनेट की दुनिया चालू हो गई, तो भाई भेजना क्या, भेजें उसको इधर से उधर, आपने बना तो दिए, भेजें क्या, बोले आप मैसेज कर सकते हो। उस मैसेज का नाम दिया ईमेल। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इस ईमेल को बनाने वाला था रे टेमल्सन, और एक साथ और क्या, इस रे टेमल्सन ने @ का भी, उसने पूछ लिया आपसे, @ का किसने बनाया, सिंबल दिया रे टेमल्सन ने। ईमेल का नाम किसने दिया, रे टेमल्सन ने। जैसे ही हमारे पास में 1971 में रे टेमल्सन का एक क्या आया, ईमेल बन गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब इस दुनिया में एक चीज़ देखना दोस्तों, यहाँ से यहाँ भेजने का हमारे पास तरीका मिल गया। क्या तरीका मिल गया, मतलब नेटवर्क मिल गया, है ना, नेटवर्क मिल गया। तो अब क्या भेजें, यहाँ भेजने का एक डब्बा पैक हो गया, यानी पैकेट भी आ गया। इस पैकेट को भेजने को हम क्या बोले, ईमेल नाम लिया। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई दोस्तों, क्या, मैं कभी कभी क्या कहता हूँ, इस कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ ऐसी भेज दूँ जो वायरस है और यहाँ जाके पहुँच जाती है, और इसका भी क्या हो जाए, पूरा का पूरा सिस्टम हैक हो जाता है और मेरे पास ये चीज़ आ जाती है। इसी को बचाने के लिए मैंने एक काम कर दिया। बोले क्या, मेरे यहाँ अगर कोई चीज़ है और मुझे यहाँ से यहाँ भेजनी है, और लेकिन ये मेल मुझे भेज तो रहा हूँ, लेकिन मुझे इस मेल की सिक्योरिटी क्या है कि भाई ये जो भेजा गया है वो एकदम करेक्ट है, तो मुझे इसकी सिक्योरिटी चेक करनी पड़ेगी, है ना। लिख देता हूँ हिंदी में, सुरक्षा चेक करनी पड़ेगी। अब सुरक्षा कैसे होगी दोस्तों, अब मुझे ये पैकेट भेज रहा हूँ, इसके कुछ मैंने नियम और कानून बना दिए। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रूल एंड रेगुलेशंस। क्या बोलते हैं, रूल और रेगुलेशंस, नियम और कानून, मतलब कायदे, ये बोल दो, नियम और कायदे दोनों लगा दिए मैंने। यहाँ से बोला कि इस पैकेट्स में क्या क्या चीज़ जा सकती है, क्या नहीं जा सकती, कैसे भेजोगे, कितनी साइज का हो सकता है, कितनी साइज का नहीं हो सकता, इन तमाम सारी चीज़ों को लेके वो क्या करता है, एक रूल और रेगुलेशन की फाइल बना देता है।
और वो रूल और रेगुलेशंस की फाइल होती है ना, उसी का नाम बोला जाता है टीसीपी और आईपी। टीसीपी और आईपी का मतलब क्या होता है? टीसीपी का ना ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, पूरा नाम क्या है इसका लिख देता हूं यहां पर, आपके काम आएगा, बहुत बार सवाल है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल का मतलब जानते हो क्या? इसी का मतलब मैंने, प्रोटोकॉल का मतलब है ए बंडल ऑफ रूल और रेगुलेशंस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होगा, समझा देता हूं कि किसी पीएम की सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल होता है, यानी पीएम भारत के प्रधानमंत्री या कहीं के भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति डायरेक्टली किसी भी इंसान से नहीं मिल सकते, उसके लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं, नियम कानून कायदे होते हैं, है ना। उस कायदों का एक बंडल होता है, तो मेल भेजने का भी एक कानून और कायदे होते हैं, है ना। उसके जो नियम और कायदे को बनाने का एक पूरा पूरा ठेका ले रखा है किसने? टीसीपी ने, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और दूसरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों चीजें मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों को इजाद किया गया कब? 1973 और 1974 के बीच में। और ये बताया गया कि अब जो तुम ये ईमेल भेजोगे ना, कहीं भी कोई संदेश भेजना चाहते हो, कहीं डेटा भेजना चाहते हो, तो तुम्हारे पास एक चीज होगी भाई साहब, क्या? हमारे रूल और रेगुलेशन का एक बंडल होगा, उस पर थोपा जाएगा। जैसे अभी की बात करता हूं, आप 25 MB से ज़्यादा मेल नहीं कर सकते, आपको अभी रूल है ना, ये सही है। अगर आप किसी भी फाइल को सीधा फोल्डर बना के नहीं भेज सकते, आपका एक रूल है। क्या है ये? रूल और रेगुलेशन है। क्यों? इसमें वायरस में इसको क्या बोला, आप उसे इनक्रिप्टेड फोल्डर में ही भेजोगे, यानी उसको क्या करना पड़ेगा, विन जिप लगा के आपको फाइल जिप बनानी पड़ेगी, और जिप लगा के ही क्या कर सकते हो, फाइल भेज सकते हो। यानी कि फाइल को सीधा नहीं भेज सकते आप डायरेक्टली, मना करता है। कौन? अभी भी कर रहा है। तो इट मीन्स इसी चीज, ये जो आपको दिख रहा है ना, इस तरह के कुछ नियम और कानून बनाए, उसी कानून को बोला गया रूल और रेगुलेशन, उसी का नाम दिया गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन का मतलब कोई भेजना, कंट्रोल करना उसको, और प्रोटोकॉल्स मतलब नियम और कानून है, यानी कोई चीज़ भेज रहे हो उसके नियम और कानून है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट में जो जा रही है उसको प्रोटोकॉल है। यानी आपने एक सिंपल बात बोलो, यहाँ से मुझे कोई चीज़ भेजनी है, चलिए एक एग्जाम्पल और देता हूँ। मैंने यहाँ से एक चीज़ यहाँ भेज दी, और इतनी बड़ी फाइल भेज दी मैंने, कोई मान लीजिए उस टाइम के, मान 10 TB की फाइल भेज दी मैंने। अब 10 TB की फाइल यहाँ से यहाँ हो गई, वहाँ तो इतना ब्रॉडबैंड ही नहीं था भाई साहब भेजने के लिए, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो वो क्या, वो मर जाएगा, तो इंटरनेट रोने लग जाएगा। तो वो कहता है भाई कुछ नियम और कानून होने चाहिए मेरे पास, ताकि मैं जो जो चीज़ें मुझे चाहिए उतने उसके अकॉर्डिंगली हूँ। उसको बनाने वाले दो आदमी थे। क्या थे? दो आदमी था। एक का नाम था, मैंने बोले था, विंड सैफ और बॉब कान। दो नाम थे, विंड सैफ और बॉब कान, दो नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने टीसीपी और आईपी को इजाद किया। कब किया दोस्तों? 1973 से लेके 1974 के बीच में इसको दिया। क्या याद रहेगा आपको? यहाँ से एक चीज़ जुड़ गई दोस्तों, जब इस चीज़ को हम पढ़ा तो हम इस बात के लिए, दुनिया को क्या भरोसा हो गया, अब भरोसा हो गया कि अब सुरक्षा है, इसकी सिक्योरिटी है, हम कोई भेजेंगे तो इसका मतलब सिक्योर है ये फाइल, हम उसको भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इस बात के टीसीपी और आईपी इसको क्या देता है, प्रोटोकॉल्स देते हैं, यानी कि उसको रेगुलेशंस का बंडल्स देता है। जैसे हमें ये पता लगा कि ये हो सकता है, तो उसका मतलब ये सब हो गया क्या दोस्तों, यानी अब मेरे पास में क्या आ गया दोस्तों, एक अर्पानेट नाम का एक नेटवर्क आ गया जो पब्लिक ओरिएंटेड हो चुका था। अब इसके साथ में क्या बन गया मेरे पास में, अब मेरे पास एक मेल भेजने का तरीका आ गया, और मेल को सुरक्षित करने के लिए मेरे पास टीसीपी और आईपी भी जनरेट हो गई। इट मीन्स हमें क्या कर चुका हूँ, अब इस दुनिया में आ चुका हूँ जहाँ पर मैं कह सकता हूँ इस दुनिया में सब लोग उसे यूज कर सकते हैं। तो ये कहाँ से आया? इसको बोला गया मॉडर्न इंटरनेट बोला गया। अब मॉडर्न इंटरनेट का मतलब क्या हुआ, ये पूरी पब्लिक डोमेन में आ चुका था, दुनिया में लोगों को भरोसा हो चुका था, इसके बिना पर वो क्या किया, मॉडर्न इंटरनेट का इजाद हुआ। उसके बाद दुनिया के लोगों में, जो वर्ल्ड वाइड लोग हैं, वो इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। जो वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया के लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, भाई अब मॉडर्न इंटरनेट यानी इंटरनेट नाम की दुनिया है, उसको चला सकते हो, लेकिन चलाने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, एक चीज़ की जरूरत पड़ती है दोस्तों, नेटवर्क की। जिसके पास नेटवर्क है वो एंजॉय करे, जिसके पास नहीं है वो ना एंजॉय करे। इसलिए कई देश पहले इसको इजाद करके काम निकाल रहे थे। भारत जैसा देश बहुत पीछे रहा, मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ आपको, ये जो मॉडर्न इंटरनेट आया था, अर्पानेट और टीसीपी आईपी और मेल का कॉम्बिनेशन देख के ही आया था।
और जैसे ही इसकी कहानी पूरी हो जाती है दोस्तों, फिर आ जाता है एक चीज़ और। क्या? मैंने कहा यार एक काम करते हैं, मुझे भेजना तो होगा लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई वेबसाइट होती है बनाऊँ, यानी कि कोई वेब, मतलब यहाँ से यहाँ मुझे एड्रेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे किसी को भेजना है, तो मुझे भेजने के लिए कोई नाम पता चाहिए। क्या चाहिए? एक नेम चाहिए, उसका नाम पता चाहिए। उसी नाम को करने के लिए उसने क्या बनाया, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, ये एक्चुअल में उसको काम लिया नहीं गया था, पहले इसको बना के छोड़ दिया गया। डोमेन को यूज किया गया जब इंटरनेट आ गया, तब जाके, इंटरनेट का मतलब जो वेबसाइट वगैरह तैयार हो गई तब जाके। अभी तो जो भेजा जा रहा था ना, वो भी अभी ये जा रहा था कि इस नोड से इस नोड को भेजना है, तो इस नोड का कोई डोमेन नेम होगा, कोई नेम होगा। समझे मेरी बात? इसका नाम मान लीजिए ए है ना, चलिए मान लीजिए ये रामलाल, अपना ये रामलाल नाम का ए है, और ये किसी को भेज रहा है, किसको? श्यामलाल नाम के। इसी नाम को भेजने को, अभी तो आपके पास अलग होता है, इसी नाम को यहाँ से नाम दिया गया है ना, उस नाम के किस एड्रेस से आया, बोले इस नाम से आया है, उसी नाम को हमने डोमेन नेम सिस्टम कर दिया। डोमेन नेम सिस्टम को आगे जाकर फॉर फ्यूचर में जाके उसको क्या किया, वेबसाइट के अंदर एक क्या किया, इनबिल्ड कर दिया गया। और उसके बाद में जो चीज़ें कहानी हुई वो आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप इतना समझिए, डोमेन नेम आ चुका था 1984 में, यानी कि कौन भेज रहा है मुझे ये तो मालूम होना चाहिए, इसी को मालूम करने के लिए पूरा किया। लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों, ये दुनिया में खलबली मच गई, लेकिन हमें चाहिए क्या, अब चाहिए पूरी दुनिया में एक ऐसा नेटवर्क, ऐसी वेबसाइट, ऐसा काम जो पूरी दुनिया को इंटरनेट को जोड़ दे। तब आए बड़े 3W। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। 3W, 3W का मतलब तीनों कैपिटल है। याद रखना कितना है, तीनों कैपिटल है। और उसको लिखा कैसा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी तीनों W बराबर के और बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं है। इसी को बोला जाता है, जो पहली बार उसने टिम बर्नर ली ने क्या बोला, क्या नाम उसका, टिम बर्नर ली ने पहली बार उसका क्या किया, वेब ब्राउजर बनाया। कोई पूछ ले आपसे, सबसे पहला वेब ब्राउजर बनाया किसी ने, किसने बनाया, www, टिम बर्नर ली ने बनाया था पहला ब्राउजर। कौन सा था पहला ब्राउजर? www था, कैपिटल तीनों थे, और उसी को बनाया था वर्ल्ड वाइड वेब का। यानी अब ब्राउजर का मतलब जानते हो क्या? अब समझिए ब्राउजर का मतलब क्या होता है। ये एक ब्राउजर एक एप्लीकेशन है। कोई पूछ ले आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या है, एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब आपको एप्लीकेशन है, हाँ, बाकायदा ये इंस्टॉल होती है। तो कोई पूछ ले आपसे वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन है जो क्या करती है, इंस्टॉल होती है। और ये एप्लीकेशन क्या करता है, रन करवाता है। क्या रन करवाता है भाई साहब? जो इसके ऊपर वेब पेजेस आएंगे, कौन आएंगे, वेब पेजेस, यानी वेबसाइट के जो पेज आएंगे उसको क्या करवाता है, ये रन करवाने का काम करता है, यानी चलाने का काम करता है। यार भाई सीधी सी बात है, आपके पास एक म्यूजिक सुनना है, आपको ऑडियो सुनना है, तो आपको ये क्या लगेगा, विंडो मीडिया प्लेयर, अरे ये आता है ना, WMP, VLC आता होगा। ये सारे आपको क्या है, एक एप्लीकेशन है या नहीं है। इस ऐप को क्या काम होता है, अगर मेरे पास में कोई गाना है उसको प्ले करना है, अगर म्यूजिक को MP3 को प्ले करना है, तो मेरे पास क्या होगा, इसकी एक पर्टिकुलर ऐप होगी, सही है, उसको गाने चलाएगा। तो मेरे पास वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट के पेज को चलाने के लिए भी तो कोई पर्टिकुलर कोई ऐप चाहिए भाई साहब, उसी का नाम बोला जाता है क्या, वेब ब्राउजर। क्या बोलते हैं उसको, वेब ब्राउजर। ठीक है, पहला बन गया, टिम बर्नर ली ने बना दिया, भाई साहब ये लो पकड़ो, और इस पर क्या चला दो तुम, अपनी वेबसाइट चलाना शुरू कर दो। लेकिन लोगों ने कहा भाई साहब क्या चला दें, वेबसाइट तो है ही नहीं हमारे पास। तो उसने बोला हाँ, मैं वेबसाइट का भी इंतजाम कर देता हूँ। तब जाके 1989 के बाद में, उसके बाद में उसने क्या किया, पहली बार उसने वेबसाइट का वेब पेज बनाना शुरू कर दिया। अब जो ये वेब पेज है वो न कब आया था, 1991 में आया था, 1991 में। उसी टाइम में एक और आया था, उसको 2G नेटवर्क बोलते हैं। भारत की बात नहीं हो रही है, भारत को कभी याद करोगे तो बोलना 15 अगस्त 1995 के अंदर पहली बार इंटरनेट का यूज हुआ था, इस बात को याद रखना। और इसको चलाने वाला का नाम है VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड है, उसका है। ये आपके लिए काम की है, नॉलेजेबल बात है। 2G नेटवर्क आया, 2G का मतलब होता है सेकंड जनरेशन। भारत में नहीं आया दोस्तों, पहले वहां चल गया। भारत तो धीरे धीरे बहुत फीका है, पीछे है उसमें। इस टाइम में उसने फर्स्ट वेबसाइट का पेज बनाया। कोई पूछ ले आपसे, फर्स्ट वेब पेज बनाया कब, 1991 में।
पहली बार, देखो दुनिया कितनी ज़्यादा जल्दी बदली है। 1991 में पहली बार ये वेब पेज बना और उसको बनाने वाला नाम कौन था? टिम बर्नर ली। इसी ने बनाया जिसने वेब ब्राउज़र बनाया। जैसे इसने वेब पेज बना दिया, इट मीन्स जब कई वेब पेजेस आपस में मिलके क्या बनाते हैं? वेबसाइट। और ये वेबसाइट लॉन्च होना शुरू कर दिया। तो अब 1991 के बाद में दुनिया के पास वेबसाइट की दुनिया रही। अब हमारे पास क्या बन गए? वेबसाइट आ चुकी है, ठीक है। इसको चलाने के लिए हमारे पास क्या हो गया? वेब ब्राउज़र आ गए हैं, हो गया। हमारे पास इसको रखने के लिए 2G नेटवर्क आ गए हैं, बहुत बढ़िया। अब नेटवर्क आ गए, सब कुछ ये चीज़ आ गए। सिक्योरिटी के लिए TCP और IP आ गए हैं। और TCP और IP आने के साथ साथ में आपके पास नेटवर्क सारे आ चुके हैं। तो अब हमारे पास पूरी दुनिया में क्या हो चुका है? पब्लिक डोमेन में आ चुका है। क्या? सॉरी, पब्लिक डोमेन में आ चुका है पूरा इंटरनेट। अब सबकी कवायद चल रही है। कवायद क्या चल रही है? जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, हर कोई चाहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं करूँ, चैट जैबॉट्स बनाऊँ, चैट बॉट मैं बना के दूँ, ये कर दूँ। ये कौन है? ये क्रांति तो है, रिवोल्यूशन तो है। सैम रिवोल्यूशन उसमें चल रहा था। उसमें रिवोल्यूशन क्या आई? बोलो नेटवर्क आ गया, बढ़िया। इंटरनेट एक चीज़ ऐसी चीज़ है जो बहुत कमाल की चीज़ है। यहाँ से यहाँ वहाँ फाइल भेज सकते हो। बोलो भेज सकते हैं? बोलो हाँ भेज सकते हो। जैसे टेलीकम्युनिकेशन आया था, वैसे इसको बोलता है भेज सकते हो? बोलो हाँ भेज सकते हो। बोलो कैसे बनते हैं? उसको नेटवर्किंग बनानी पड़ती है। हर देश भाग रहा था टेक्नोलॉजी, जैसे भारत भाग रहा है अभी, और बाकी देश भाग रहे हैं टेक्नोलॉजी के प्रति। सेम एज इट इज़ गया था। और भारत का नंबर आया था 15 अगस्त 1995 को। उसका विदेश संचार निगम सरकार की तरफ से था ये, राइट। चलिए बात है, जो वेब ब्राउज़र था उसके बाद में एक आया ऑफिशियल वेब ब्राउज़र आ गया। उसको चलाने के लिए सिर्फ टिम बर्नर ने कहा, जो टिम बर्नर था ना भाई साहब, कौन? जिसने पहला वेब, टिम बर्नर ली ने कहा मेरा पेज मेरा ही वेब ब्राउज़र, उसने यही बोला, ठीक है। लेकिन दुनिया ने कहा अरे भाई साहब तुम अगर ये चीज़ कर लेते हो तो मैं भी कर लूँगा। ये वैसे वाली बात है कि आपकी किराना की दुकान आपके घर के बगल में आपने खोली है, तो बगल वाला पड़ोसी भी इस बात को सोचेगा कि किराने की दुकान में बहुत पैसे मिलते हैं, तो एक काम करता हूँ मैं भी किराने की दुकान खोल लेता हूँ। तो सैम क्या करता है, टिम बर्नर-ली ने बनाया। तो लोगों ने कहा अरे भाई साहब टेक्नोलॉजी यूज हो गई, अब तो पता लग गया ऐसा हो सकता है। तब लोगों ने क्या किया, फिर बना दिया दोबारा, और उसने बनाया पूरा ऑफिशियल वेब ब्राउज़र बनाया, और उसका नाम दिया गया था मोज़ैक। क्या नाम दिया उसका? मोज़ैक। और कब बनाया था? 1993 में, 1993 में। अब ये पब्लिक की दुनिया में क्या चल रहा है? मोज़ैक नाम का, जैसे अभी आपका गूगल क्रोम चल रहा है, चला ना, सफारी चल रहा है, वैसे मोज़ैक चला। और मोज़ैक के बाद दुनिया मौज ही मौज थी। एक चीज़ और बता देता हूँ, क्या इसका एक और चीज़ था, इसको बनाने वाले एक और चीज़, क्या MSN बोलते हैं उसको। सबसे बढ़िया माइक्रोसॉफ्ट को है ना, आप अगर आप कंप्यूटर के शौकीन आदमी हो, माइक्रोसॉफ्ट को आप ज़िंदगी में जितनी सारी शाबाशियाँ दे सको वो कम है। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ दोस्तों। एक MSN नाम का, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्किंग बोलते हैं इसको, वेब ब्राउज़र बोलेंगे, सॉरी सर्च इंजन बोलेंगे। क्या है? सर्च इंजन बोलेंगे। क्या है? क्या? सर्च इंजन। चलो आगे आ जाएगा तो बता दूंगा। ये MSN है, सर्च इंजन। मुझे लगता है इसमें आगे है क्योंकि इसकी इजाद भी हुआ होगा। ये आ गया ना इसमें, ठीक है, ले आओ। ठीक है, सर्च इंजन। सर्च इंजन का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझो। किसी भी चीज़ को, हमारे पास कंटेंट होता है, हमने कंटेंट का दो काम होता है दोस्तों। एक क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए कंटेंट है और ये एक सर्वर है, ठीक है। इस सर्वर के ऊपर क्या करूँगा मैं, मेरे पास कंटेंट है तो मैं अपलोड कर दूँगा। क्या कर दूँगा? अपलोड कर दूँगा। लेकिन मुझे इस कंटेंट की ज़रूरत है तो मैं इसको क्या कर लूँगा? डाउनलोड कर लूँगा। सिंपल बात है। तो ये U1 है और ये U2 है, यूज़र 1 है, यूज़र 2 है, करेक्ट। तो मेरा ये जो कंटेंट है जो आपको दिख रहा है, ये कंटेंट जो आपको दिख रहा है, मैंने इस सर्वर पर अपलोड कर दिया। इस सर्वर से इसने क्या किया? गेन किया, यानी ले लिया। इस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, इसको देने चीज़ें, उसने अपलोड कर दिया। इसको चाहिए तो वो क्या करेगा? कुछ सर्च करेगा, क्या चाहिए उसको, उस सर्च करेगा तो क्या इसमें मिल जाएगा? अगर मिलेगा तो वो उसको वापस दे देगा, नहीं मिलेगा तो नॉट फाउंड आ जाएगा। तो इसके अंदर वो कंटेंट, जो हम किस कंटेंट की बात कर रहे हैं, वो कंटेंट जो हमने अपलोड किया है, क्या यह कंटेंट अवेलेबल होगा? इस कंटेंट की अवेलेबिलिटी करने के लिए हमने क्या बनाए? बहुत सारे सर्वर बनाए और उसमें रखा बहुत सारा कंटेंट, और उस कंटेंट को रखा, उसी का नाम क्या दिया हमने? सर्च इंजन। यानी जहां पर क्या हो सकता है, सर्च कर सकते हो, वो सारे इंजन। इसका सबसे बड़ा बात क्या है, सबसे पहले सर्च इंजन था वो MSN था। पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट सर्च नेटवर्क। बड़ी कमाल की स्टोरी है, आपको बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट सर्च नेटवर्क था भाई,
ये दुनिया का सबसे बड़ा था और दुनिया उसे कहती है माइक्रोसॉफ्ट से बड़ी दुनिया तोप ही नहीं है कोई, सबसे बड़ी तोप यही है। लेकिन क्या होता दोस्तों, किस्से में कहानी में क्या बदलाव आता है, एमएसएन अपना पूरी दुनिया में एक छत्र राज करता था, बहुत सारे राज, लगभग आज से 10 साल पहले तक का राज था। लेकिन बाद में क्या होता है कि गूगल भाई साहब आते हैं, गूगल एक कंपनी है वो आती है और उसको कहती है आप मुझे काम करिए। जैसे एमएसएन में एक जैसे विकीपीडिया नहीं है क्या, एक इंजन का सब इंजन बोलते हैं, सब सर्च इंजन बोलते हैं किसको, विकीपीडिया को। जैसे गूगल का सब सर्च इंजन कौन है, विकीपीडिया। तो वो एमएसएन के पास में आया था, गूगल कहता है मुझे क्या बना दो, सब सर्च इंजन बना दो। सब का मतलब होता है इस इंजन के अंदर एक इंजन, यानी कि मुझे कहीं ढूंढना होगा तो पहले गूगल में ढूंढना पड़ेगा, गूगल से वेब विकीपीडिया आता है ना, तो एमएसएन में ढूंढना पड़ेगा, और एमएसएन में क्या मिलेगा, गूगल, गूगल में आप ढूंढ सकते हो, उसका मतलब सर्च इंजन। लेकिन इसने इस बात के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद में ये एमएसएन के बाद में हट के और एक नया वापस अपना सर्च इंजन खोला, और जिसका नाम क्या लिया उसने, गूगल। और उसी गूगल की दुनिया जो आप देख रहे हो ना, ये सबसे बड़ी दुनिया हो रही है, और एमएसएन आगे जाके ख़त्म हो गया, और गूगल आज की दुनिया में सबसे टॉप ट्रेंडिंग चल रहा है। हालांकि एक नहीं है, बहुत सारे सर्च इंजन आप अलग अलग देखो तो मिल जाएंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं गूगल की, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, राइट। तो ये हमारे पास कंटेंट था, इस कंटेंट का पूरा जखीरा इकट्ठा किया, एक सर्वर पर डाल दिया, उसको हमने सर्च पे डाला, दुनिया उसको सर्च कर रही है इंजन की तरह, जैसे उठा उठा के ला रहे, उसी का नाम दिया सर्च इंजन। और ये सर्च इंजन को याद रखना, ये कोई वेब ब्राउजर नहीं है, याद रखना, ये सर्च इंजन एक स्टोरेज जहाँ पर रखते हैं वेब सर्च है, वेबसाइट ही मान के चलिए, वेबसाइट ही, ठीक है। ये कब आया था, 1998, कब आया था, 1998 में पहली बार ये चीज़ हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये चीज़ें सारी चीज़ आ गई तो एक चीज़ दोबारा आया, क्या दोस्तों, अब एक चीज़ है, पहले उससे पहले चलता था डायल अप कनेक्शन, उसको आगे पढ़ेंगे हम। डायल अप कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास क्या होगा, इंटरनेट जुड़ा, घर पर आया, लेकिन इंटरनेट का एक चीज़ था, इसका एक सिंपल है, वन लाइन आपके पास में आती थी। वन लाइन का मतलब होता है या तो आप क्या कर सकते हो, फ़ोन चला सकते हो, जिसको टेलीफोन बोलते हैं, टेलीफोन चला सकते हो, या फिर उसके टाइम में क्या चला सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो, दोनों में से एक चीज़ चला सकते हो। तो इसी नाम को हमने क्या दिया, डायल अप नाम दिया। क्या दिया, डायल अप कनेक्शन। अब भाई साहब डायल अप कनेक्शन चल रहा था दुनिया में आज तक, इंटरनेट जो उसके बाद में चल रहा था, डायल अप चल रहा था 1995 के बाद में। 2001 से लेके 2004 के बीच में एक क्रांति आई, और उसको बोला गया ब्रॉडबैंड कनेक्शन। आगे कभी एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको, जब ब्रॉडबैंड हम पढ़ेंगे ना जब, लेकिन बस अब इतना समझते रहना, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहता है कि एक डेडिकेटेड लाइन पड़ेगी। भाई साहब डेडिकेटेड लाइन क्या है भाई, ये भी बड़ी कमाल की बात है। डेडिकेटेड लाइन मतलब एक पर्टिकुलर इंटरनेट की लाइन पड़ेगी, और वो लाइन ही आपको क्या बताएगी, इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये डेडिकेटेड लाइन है ना दोस्तों, उसी को नाम बोला गया ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब क्या हो सकता है, अब आपके पास में क्या हुआ, डेडिकेटेड लाइन, और अब आपके पास क्या है, अब दोनों चीज़ चला सकते हो आप, टेलीफोन भी चला सकते हो और इंटरनेट भी चला सकते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडबैंड। अब आपको लगता है कि भाई मुझे इंटरनेट चला लो, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ले लो, आपको और की बाकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी टाइम में एक चीज़ और आ गई थी, उसको बोलते हैं 3G नेटवर्क, थर्ड जनरेशन। कौन सा है, थर्ड जनरेशन किसका, नेटवर्किंग का आ चुका था। यह बात याद रखना, कब, 2001 से लेकर 2004 के बीच में आ चुका था थर्ड जनरेशन। और जब 3G नेटवर्क काम करने शुरू कर दिया तो लोगों में बूम आनी शुरू हो गई थी, लोग काम करना शुरू कर दिया, तो मज़ा आ गया था लोगों को, इंटरनेट की दुनिया अब आ गई। अब जो आपकी दुनिया में जो आप जी रहे हो, उस दुनिया के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो आपने यूज़ करना शुरू कर लिया था, वो है वेब 2.0 और सोशल मीडिया। अब इस बात को तो आप जानोगे ना, क्योंकि इस उम्र में तो आ चुके हो आप। वेब 2.40 मतलब वेब का मतलब पहले वाली जो वेबसाइट थी ना, है ना, उसका जो पोर्टल था वो था सिर्फ और सिर्फ किसका, मेल भेजना लाना, बस इसका इतना ही काम था। लेकिन अब कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम एक काम कर सकते हो, क्या, वेब 2.0, एक नाम आया था ऑरकुट, नाम है आपको, पता है आपको, ऑरकुट एक सोशल मीडिया का एक अकाउंट आया था, पर बहुत सारा चला था, एक सोशल मीडिया का अकाउंट बनाया था, ऑरकुट बहुत ज़्यादा चला था, जिस तरह से अभी चल रहा है ना, जैसे फेसबुक चलता है वैसे ऑरकुट था। फिर 2004 में जाके उसके बाद में क्या आया, फेसबुक आया, आपका आया ना, ऐसे फेसबुक आया। इस फेसबुक के बाद में दुनिया के लोगों धीरे धीरे और बढ़ता गया, फिर इंस्टाग्राम आप देख रहे हो, फिर उसके बाद में आपका क्या आया था, टिकटॉक आ गया, जो भी आप नाम देख रहे हो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें उसके बाद की दुनिया की देन है, ठीक है। सोशल मीडिया अकाउंट्स बनने लगे, लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ने लगी, हाथों में ये चीज़ें आने शुरू हो गई, अब आपके पास ये चीज़ें आने, अब मोबाइल लैपटॉप में देखें, पहले स्मार्टफोन नहीं थे दोस्तों, पहले ये चीज़ ही चलता था, लेकिन 2007 में जाके स्मार्टफोन आए थे, यानी हमारे पास स्मार्टफोन है। उससे पहले आप कौन से थे, एक एक फ़ोन लेते थे, बहुत महंगा महंगा पड़ता, कीपैड वाला फ़ोन होता था।
तो ये सारा चीज़ आ गया। इसके साथ साथ में क्या हुआ, वेब 2.0 के साथ में लोगों ब्लॉग्स बनाने लिखना शुरू कर दिया। ब्लॉग्स जानते हो क्या होते हैं, कि कोई भी आपके पास दिन में कोई चीज़ें होती है, आप बहुत सारा ऐसा लिख देते हो, उसी ब्लॉग्स को आप कंटेंट को लिखते हैं। धीरे धीरे बाद में चीज़ें ट्विटर में बदली, इसके सोशल मीडिया में बदली, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन ब्लॉग लिखने का मतलब होता है कोई भी अपना वेबसाइट से पेज होता है ना, वेब का पेज होता है, वैसे ब्लॉग का भी एक पेज होता है, उस पेज में आप लिख सकते हो। अब आपके पास सोशल मीडिया में सब चीज़ें मिल जाती है आपको। तो कब था ये वेब 2.0 और सोशल मीडिया आई थी 2004 से लेकर 2010 में। और जब ये 2010 तक ये चीज़ें आ गई दोस्तों, तो फिर हमारे पास में एक चीज़ आ गई थी, उसको बोलते हैं स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन का नाम आते ही क्या हो जाता है, एक तो फ़ोन होता है जो कीपैड वाला होता है, कीपैड वाला होता है, दूसरा होता है स्मार्टफोन होता है। यानी स्मार्टफोन का मतलब वहाँ पर क्या हो सकता है, एक इंटरनेट काम करें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पूरा का पूरा रहे, और तीसरी है जितनी सारी नेटवर्किंग यूज कर सकते हो उसके भी काम हो सकते हैं, यानी सोशल मीडिया उसके अकाउंट चला सकते हो, ग्राफिकल में काम कर सकते हो। ये तमाम सारी चीज़ें किसमें आ गई थी, स्मार्टफोन में। अब लैपटॉप छोड़ के लोगों के हाथ में लैपटॉप आ गया था, उसका नाम बोला गया स्मार्टफोन। 2007 में जब चीज़ें आ चुकी है दोस्तों, फिर इंटरनेट का कोई लेना देना आप समझते रहिए बहुत ज़्यादा हो गया। अब लोगों के एक दिमाग में चीज़ है कि मेरा जो नेटवर्क है वो स्लो चलता है, मेरा नेटवर्क स्लो चलता है। उसको बढ़ाने के लिए फिर एक नई टेक्नोलॉजी की जात हुई जिसको बोलते हैं फोर्थ जनरेशन की आई। और फोर्थ जनरेशन की आई कब आई, 2009 में ये आ चुकी थी, और 2009 के बाद में ये चलती रही दोस्तों। यानी 4G का ज़माना है ना, 4G का ज़माना। तो 4G का मतलब फोर्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी आई। आप इसको बात को समझते रहना, फोर्थ जनरेशन वहाँ आती है तो इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट होने में टाइम लगता है। आप इस बात को याद रखना, आप थोड़ा सा इस बात को रखना। मान लीजिए वहाँ पर ट्यूब जो है तो इंडिया में आने के लिए कई साल लगे, 2 से लेकर 3 साल। क्यों, उसके लिए भी नेटवर्किंग करनी पड़ती है। हालांकि आज के टाइम का इंडिया अलग है, अब भारत का इंटरनेट बात अलग है, लेकिन और बाकी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें। तो ये नेटवर्किंग बढ़ी, और ये जब कब हो सकता है, जैसे 2009 में आया तो भारत में 2012 13 इस तरह से चालू होता है। ठीक है, अब इसके बारे में और बात कर लेते हैं। लास्ट आता है 5G नेटवर्क। 5G नेट का मतलब होता है फिफ्थ जनरेशन। आज के टाइम की सबसे बढ़िया जनरेशन चल रही है, फिफ्थ जनरेशन आ गया। 5वां जनरेशन 2019 में आया दोस्तों, और इम्प्लीमेंट हुआ भारत में। और फिर भारत में जब 2000 आया तब उसको बोला गया, नाम दिया गया भारत में एक नाम, डिजिटल क्रांति। क्या नाम दिया, डिजिटल क्रांति। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है डिजिटल रिवॉल्यूशन। और इसी पर भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी ने सारे सिस्टम, आपको UPI वगैरह दुनिया के सब चीज़ों को चालू कर दिया, और कहा कि अब सब पेमेंट होगा वो डिजिटली होगा, सब कुछ ट्रांजैक्शन होंगे वो डिजिटली होंगे, लोगों को कनेक्टिविटी डिजिटली होगी, और तो और मीटिंग भी होगी वो भी डिजिटली होगी। ये तमाम सारे चीज़ों को लेके 2019 में 5G टेक्नोलॉजी आ गई। 5G टेक्नोलॉजी अब जो चल रहा है दोस्तों 2023 के बाद में, 2023 से लेके अब तक, जिसको प्रेजेंट बोल सकता हूँ ना, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, अब चल रहा है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस 5G नेटवर्क का एरा चल रहा है। यानी 5.5G चल रहा है, यानी 5.5 GB, ये सब बोल दो। उसमें जनरेशन 6 जनरेशन आने वाली है, थोड़े ही दिनों में आ जाएगी 6ठी जनरेशन, यानी कि 6G आने वाली है, थोड़े ही दिनों में उसमें ईजाद हो जाएगी। इसमें क्या हुआ, AI के टूल्स यूज हुए, आर्टिफिशियल यूज के टूल यूज हुए। हेल्थ केयर में ये बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड के कारण आप क्या कर सकते हो कि हर एक चीज़ों का अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो सुपर कंप्यूटर के थ्रू, या फिर इंटरनेट के कहीं भी बैठे कॉर्नर में, कि इस हेल्थ में इसकी पोजीशन क्या होगी, कितनी देर बाद में ठीक होगा, सर्वाइव होगा या नहीं होगा, इसकी क्या टेंडेंसी होगी। तमाम सारी हेल्थ केयर के अंदर मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ही ज़्यादा मान लीजिए। और एक चीज़ों में हो रहा है एजुकेशन की दुनिया में, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये इसी की देन है, जो पढ़ा रहा हूँ ये इसी की देन है। इट मीन्स ये हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, वेदर फोरकास्टिंग में, ये तमाम हर एक चीज़ों के लिए बहुत काम आया 5G। और अब तक जो चल रहा है वो AI बेस्ड है पूरा का पूरा, आर्टिफिशियल। आगे फ्यूचर में जाएगा तो बहुत एडवांस AI आएगी, जो इंसान नहीं, इंसान को रोबोट्स की तरह यूज किया जाएगा, और रोबोट्स इंसान को चलाएंगे। बहुत ज़्यादा कुछ आने वाले समय में है दोस्तों। तो आपकी जनरेशन हमसे ज़्यादा जिएगी, तो इससे ये तो पता लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी देख पाओगे। समय बहुत आगे आने वाला ब्राइट है इस टेक्नोलॉजी के नाम पर। तो ये था इंटरनेट की दुनिया का कब 1950 से लेके जहाँ से शुरू हुई थी 2026 तक की दुनिया का मैंने एक एक चीज़ें बता दी। इसमें कोई भी चीज़ आप मुझे नहीं लगता रही होगी। ये एक सिर्फ ट्योर था आपका, एक भ्रमण था जो मैंने करवा के दिया ताकि आप इसको समझ पाओ।
अब बात करेंगे, जब आगे आएगा तो हम एक प्रोटोकॉल्स पे बात करेंगे, कनेक्शंस पे बात करेंगे, क्या क्या केबल्स होती हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। आज के लिए मैं यहीं विराम देता हूँ, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक आप ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत। नए हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर कर लेना। थैंक यू।